दिल्ली की एक अदालत के फैसले के बाद ये बहस फिर से ताजा हो गई है कि पत्रकार अपने सूत्रों की गोपनीयता कैसे बचाए रखें। क्या पत्रकारों को उनके सोर्स जाहिर करने के लिए मजबूर किया जा सकता है? सीबीआई की अदालत ने हाल ही में एक मामले को लेकर क्लोजर रिपोर्ट रद्द करते हुए ये फैसला सुनाया है कि भारत में पत्रकारों को जांच एजेंसियों को अपने सोर्स के बारे में बताने को लेकर कोई वैधानिक छूट नहीं है, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जहां एक आपराधिक जांच में सहायता के उद्देश्य से इस तरह का स्पष्टीकरण जरूरी हो। आजाद पत्रकारिता के बुनियादी उसूलों में से एक स्रोतों के संरक्षण को गाहे बगाहे चुनौती मिलती रही है। सारांश के इस अंक में हम ये जानेंगे कि आखिर भारत में इसको लेकर कानून क्या है और विश्व भर के पत्रकार इस चुनौती का सामना कैसे करते हैं। 5 जनवरी को बेंगलुरु साइबर अपराध पुलिस ने पत्रकार और कन्नड़ समाचार वेबसाइट द फाइल के संस्थापक जी महंतेश को जारी नोटिस में कहा कि वे 2 महीने पहले एक शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर की गई खबर के स्रोतों को न केवल बताएं, बल्कि उन स्रोतों का नाम, फोन नंबर, पता और पहचान पत्र भी मुहैया कराएं। क्या भारत में ऐसा कोई कानून है जो पत्रकारों को अपने स्रोतों का पता बताने के लिए मजबूर कर सकता है? जवाब है नहीं। लेकिन भारत में ऐसा भी कोई विशिष्ट कानून नहीं है जो पत्रकारों के स्रोतों को संरक्षण प्रदान करता हो। जी महंतेश ने अपने सोर्स व उससे जुड़ी जानकारी देने से इनकार कर दिया। उनका मानना है कि भारत में पत्रकारों को सोर्स या विश्वस्त सूत्रों की सुरक्षा के लिए एक कानून होना जरूरी है। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सभी नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी प्राप्त है, लेकिन यहाँ पत्रकारों पर भी यही नियम लागू होते हैं जो आम नागरिकों के लिए हैं। यानी जांच एजेंसियां एक आम नागरिक की तरह ही पत्रकारों को सूचना देने के लिए नोटिस जारी कर सकती हैं, जैसा कि जी महंतेश के केस में हुआ। एक पत्रकार को अदालत में भी सबूत देने के लिए बाध्य किया जा सकता है और ऐसा न करने पर उसे कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। न्यूज लॉन्ड्री से बातचीत में महंतेश कहते हैं, एक कानून बनाना चाहिए नेशनल लेवल पर क्या कि डिजिटल मीडिया के लिए केंद्र सरकार एक कानून कंट्रोल करने करने के लिए एक कानून बना रहा है। ऐसा ही पत्रकार को एक प्रोटेक्शन के लिए और मिसयूज होने से उसे बताना पड़ेगा। ये नहीं, पत्रकार को कहीं भी दाखलाती डॉक्यूमेंट मिलता है तो स्टोरी ऑफेंस कब होता है उस डॉक्यूमेंट से वो पत्रकार फाइनेंशियली मिसयूज करके ब्लैकमेल करके मिसयूज होता है। ये मिसयूज नहीं, मुझे डॉक्यूमेंट मिला, मैंने पढ़ा डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, फाइल नंबर है, छपा। विश्व के अन्य देशों की बात करें तो रिपोर्टर्स कमेटी फॉर फ्रीडम ऑफ द प्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 तक अमेरिका में करीब 45 पत्रकारों को अपने स्रोत उजागर न करने के आरोप में कानूनी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा है, जिसमें जुर्माने से लेकर जेल तक शामिल है। अमेरिका में यूं तो संविधान का पहला संशोधन बोलने की आजादी की गारंटी देता है, लेकिन इसमें एक पेच ये भी है कि पत्रकारों को यूनियन ग्रैंड जूरी कार्यवाही में गवाही देने और अपने सोर्सेस को उजागर करने से इनकार करने का अधिकार नहीं है। वहीं ब्रिटेन में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1981, जो पत्रकार अपने स्रोतों की पहचान गोपनीय रखना चाहते हैं, उन्हें संरक्षण प्रदान करता है। हालांकि यहाँ भी न्याय के हित में अधिकारों के साथ कॉम्प्रोमाइज वाला पेज जुड़ा हुआ है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में शीर्ष देशों में रहने वाले स्वीडन में प्रेस की स्वतंत्रता अधिनियम के तहत पत्रकारों को एक व्यापक सुरक्षा मिली हुई है। यहाँ के राज्य से लेकर नगरपालिका कर्मचारी तक पूरी आजादी के साथ पत्रकारों से जानकारी साझा कर सकते हैं। साथ ही अगर पत्रकार अपने स्रोत की इजाजत के बिना उनका नाम उजागर करते हैं तो स्रोत के कहने पर उनके ऊपर मुकदमा भी चलाया जा सकता है। इसके अलावा फ्रांस और जर्मनी में भी पत्रकार किसी जांच में सूत्रों का स्पष्टीकरण देने के लिए मना कर सकते हैं। अब आइए जरा नजर डालते हैं भारत के कुछ ऐसे मामलों पर जहां देश की अदालतों ने प्रेस की आजादी पर अलग अलग रुख अपनाया है। अक्टूबर 2021 में पेगासस मामले की जांच के लिए समिति का गठन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 19 के तहत मीडिया के लिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करने की मूलभूत शर्तों में से एक पत्रकारीय स्रोतों की सुरक्षा है।
अदालत ने कहा था, स्रोतों का संरक्षण प्रेस की स्वतंत्रता के लिए बुनियादी शर्तों में से एक है। इस तरह के संरक्षण के बिना जनहित के मामलों पर जनता को सूचित करने में प्रेस की सहायता करने से स्रोतों को रोका जा सकता है। लेकिन इसके विपरीत 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में एक समीक्षा याचिका में याचिकाकर्ता के दावों पर केंद्र की आपत्तियों को खारिज कर दिया, क्योंकि वे कथित रूप से चुराए गए गोपनीय दस्तावेजों पर निर्भर थे। जिसके बाद केंद्र ने रिपोर्ट लिखने वाले द हिंदू पब्लिशिंग ग्रुप के चेयरमैन से अपने सूत्रों को उजागर करने को कहा था, लेकिन द हिंदू ने पत्रकारिता के उसूलों के तहत अपने सोर्सेस को बताने से इनकार कर दिया था। इस पूरे विश्लेषण के बाद मुद्दा यही है कि पत्रकारिता जनतंत्र का अभिन्न अंग है, लेकिन अगर पत्रकार अपने सोर्सेस की जानकारी भी सुरक्षित नहीं रख पाएगा तो जनहित में होने वाली रिपोर्ट्स भी बंद हो जाएंगी। इसलिए पत्रकारीय सूत्रों की गोपनीयता का संरक्षण सुनिश्चित किया जाना नितांत जरूरी है। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।